सात संगत जी, राधा स्वामी जी। पिछले मंडे को बाबा जी सिंगापुर गए थे और वहाँ पर बाबा जी हर साल जैसे कि जाते ही हैं अपने कुछ कामों के लिए। तो वहाँ पर बाबा जी ने संगत के साथ कुछ सवाल जवाब भी किए थे जी। तो 3-4 हज़ार के करीब लगभग संगत आई हुई थी। तो बाबा जी ने संगत के बीच सवाल जवाब का प्रोग्राम भी किया था। तो मैं आप जी के साथ कुछ सवाल जवाब शेयर करने जा रहा हूं जी। विनती है संगत जी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करा करें जी। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके जी। तो संगत जी, बाबा जी ने वहाँ की संगत के साथ लगभग 2 घंटे के समय तक के सवाल जवाब किए, क्योंकि बाबा जी काफ़ी समय के बाद वहाँ पर जाते हैं, लगभग साल तो हो ही जाता है। जिसके कारण संगत ने बाबा जी के जब दर्शन भी किए तो संगत काफ़ी भावुक दिखाई दे रही थी। बहुत सारी संगत रो रही थी बाबा जी के दर्शन कर कर। और इतने समय के बाद जब बाबा जी वहाँ जाते हैं तो संगत के बहुत सारे सवाल जवाब भी होते हैं। इसी कारण बाबा जी ने इतनी देर तक वहाँ सवाल जवाब किए। इंडिया में तो लगभग आधा घंटा 40-45 मिनट ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं, लेकिन वहाँ पर बाबा जी ने लगभग 2 घंटे के करीब सवाल जवाब का प्रोग्राम किया। तो बाबा जी तसल्ली से उनके सवालों का जवाब देते हैं ताकि कोई सवाल का जवाब रह ना जाए। तो स्टेज पर बाबा जी लगभग 9:50 पर आए और 11:50 तक प्रोग्राम सवाल का जवाब का होता रहा। और बाबा जी जब स्टेज पर आए थे तो बाबा जी अकेले ही आए थे और बाबा जी की तबीयत बिल्कुल सही लग रही थी, बिल्कुल फिट लग रहे थे बाबा जी। और सवाल जवाब में भी बाबा जी ने बहुत हंसते हुए उनके सवालों का जवाब दिया। और जब किसी ने कोई सवाल पूछा तो उसके बारे बाबा जी ने खुलकर समझाया कि आप सभी लोग मेरा आशीर्वाद तो चाहते हैं, चाहे कोई दुनियावी चीज़ ही मांगते हैं, लेकिन बेटा मैं हमेशा सभी को एक ही बात समझाता हूँ, चाहे मैं कहीं भी होता हूँ, कहीं भी रहूँ, कितनी भी दूर हूँ, लेकिन सभी को मैं एक ही बात समझाता हूँ कि अपने अंदर से उस मालिक को पाओ, उस मालिक के दर्शन करो। बाबा जी ने कहा कोई इच्छाओं के बारे में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। बाबा जी कहते हैं कि मैं केवल एक ही बात कहता हूँ कि आप अंदर से मालिक के दर्शन किस तरह से कर सकते हैं। तो मेरा सभी को यही समझाना होता है कि हमने अपने अंदर से मालिक की पहचान किस तरह से करनी है। बाबा जी कहते जब आप खुद ही भजन और नाम की कमाई करोगे, अपने आप ही आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। और जब आप अपना अंदर ध्यान लगाओगे तो आप खुद ही इतना मजबूत बन जाओगे जिसके बारे आपको खुद ही एहसास होगा। और आप अपनी मदद भी खुद ही कर सकोगे, मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह और भी बहुत सारे बाबा जी के साथ सवाल जवाब हुए। अगर किसी ने सुने हों तो कमेंट में वो हमें बता सकता है जी। तो जैसे कि बाबा जी सिंगापुर गए हुए हैं तो बाबा जी एक दिन बीच में से टाइम निकाल कर बाबा जी ने, जैसे बाबा जी एक दिन के लिए बाहर गए थे तो एक बीबी जिसने कि नामदान भी लिया हुआ था, वो बुज़ुर्ग भी थी और सत्संगी भी थी। वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग तो होते हैं लेकिन कम ही सत्संगी होते हैं। तो इस तरह वो बुज़ुर्ग नामदान भी लिए हुए थी और भजन सिमरन की भी कमाई किया करती थी। तो उस बीबी के बच्चे भी उसको अच्छे से नहीं बुलाते थे, क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो संगत जी, बाबा जी ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को भेजा उस माता के पास जो कि घर में अकेली ही रहती थी। और
सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि आप माता को लेकर आओ। तो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर गए और बोले कि हम आपको सत्संग घर से लेने आए हैं, आप सत्संग घर चलिए। तो वो माता जी ने सिक्योरिटी गार्ड का कहना नहीं माना और कहने लगी कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं अपने अभी बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ, अभी मैं नहीं जाऊंगी। तो जब वो माता सिक्योरिटी गार्ड के साथ जाने को नहीं मानी तो वो सिक्योरिटी गार्ड बाबा जी के पास वापस आ गया और सारी बात बताई। तो बाबा जी ने कहा आप दोबारा से जाओ और बड़ी ही प्यार से विनती करो कि आपको सत्संग घर के लिए बुलाया गया है। तो जब वो सिक्योरिटी गार्ड फिर दोबारा से माता जी के पास जाता है तो माता जी देखती हैं कि बार बार वही व्यक्ति उनको लेने के लिए आ रहा है। तो वो फिर दोबारा से भी उन्हें मना कर देती है। तो दूसरी बार भी जब वो मना कर देती है तो बाबा जी ने फिर क्या किया कि बाबा जी खुद ही माता जी के पास पहुंच गए और बाबा जी ने जब दरवाज़ा खटखटाया तो जब माता ने दरवाज़ा खोला और देखा कि बाबा जी तो खुद कुल मालिक ही वहाँ पर पहुँच गए हैं, तो बाबा जी को देखकर एक बार तो माता जी बड़ी ही रोने लगी, बड़ी ही आंसू बहाने लग गई। तो माता वहाँ पर अकेली ही रहती थी, बच्चे उनको पूछते तक नहीं थे। तो माता जी बहुत ज़्यादा भजन सिमरन की कमाई वाली थी और सतगुरु भी उनकी एक एक बात को जानते थे। और बाबा जी जब इतनी दूर से वहाँ गए तो बाबा जी ने उनको सत्संग घर आने के लिए बोला था। तो बाबा जी जब खुद वहाँ गए थे तो माता जी सत्संग घर के लिए आने के लिए राज़ी हो गई और बाबा जी उनको गाड़ी में बिठाकर जब सत्संग घर ले आए तो बाबा जी जब सत्संग घर पहुँचे तो उन्होंने सेक्रेटरी साहब को बोला कि यह हमारी माता जी है, आज के बाद यह यहीं रहेंगी और आप इनकी पूरी सेवा करना। तो संगत जी अब वो माता जी सेक्रेटरी साहब के घर वहाँ रहती हैं, जो कि अकेला रहा करती थी और कोई उनको पूछता तक नहीं था, लेकिन अब वहाँ उसकी देखभाल अच्छे से हो रही है। तो संगत जी कई बार हम भी सोचते हैं कि मालिक हमारी संभाल करेगा या फिर नहीं करेगा। मालिक तो सब जानते हैं। कई बार बाबा जी भी हमें सत्संग में समझाते हैं कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, लेकिन आप ही मेरी तरफ ध्यान ना दो तो इसमें किसका दोष है। तो इसलिए बाबा जी कहते हैं हमें तो नाम की कमाई में लगना है, शब्द की कमाई में लगना है। तो कब सतगुरु हम पर दया मेहर कर दे हमें उस बात का पता भी नहीं लगता। वो हर घड़ी हमारी संभाल करते हैं। सतगुरु कुल मालिक का रूप होता है। सतगुरु तो सब जानते हैं। इन साखियों को सुनाने का यही मकसद होता है कि हमें भी कुछ प्रेरणा मिले और हम अपनी नाम की कमाई में लग सकें, ताकि हमारा भी विश्वास बन सके कि सतगुरु तो सब जानते हैं। हम भ्रम में रहते हैं कि हम जो करते हैं वो सतगुरु को पता है या नहीं है। हम परखों में पड़ जाते हैं, लेकिन हमें परख नहीं करनी, हमने तो मेहनत करनी है और फल की इच्छा भी नहीं रखनी। मालिक सब जानते हैं कि किस समय हमें कौन सी चीज़ देनी है, किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर सतगुरु जब ज़रूरी समझते हैं तो सतगुरु तो खुद भी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमने कभी उम्मीद भी नहीं लगाई होती। तो इसी तरह हमें अपनी भजन सिमरन नाम की कमाई से जुड़ना चाहिए, सत्संग से जुड़ने की पूरी पूरी कोशिश में लगा रहना चाहिए। बड़ी किस्मत से ऊंचे भाग से हमें यह मौका मिलता है। जब मौका मिला है तो इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो साथ संगत जी आज की इस अपडेट में बस इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप पहले देख सकें जी।